हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम वॉरियर्स में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जो केबीएस के फॉर्म आए हैं उनमें जूनियर सेक्रेटेरियल की जो पोस्ट आई थी उनका पेपर किस टाइप का आता है। तो देखिए अभी हमने स्टैटिक जीके को वहाँ से लिया है जो वहाँ का जर्नल स्टडी का पोर्शन आता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि जर्नल स्टडी किस टाइप की आती है। ठीक, देखिएगा ये सभी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं। ठीक है, तो इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, पोंगल त्यौहार तमिलनाडु में 4 दिनों तक मनाया जाता है। ठीक है, पोंगल का चौथा दिन क्या कहलाता है? चौथा दिन जो होता है वो पोंगल का क्या कहलाता है? ठीक है, तो याद रखेंगे जो पोंगल त्यौहार होता है तो पहले दिन पोंगल त्यौहार में भोगी पोंगल मनाया जाता है। ठीक है, दूसरे दिन सूर्य पोंगल मनाया जाता है, दूसरे दिन सूर्य पोंगल मनाया जाता है। ठीक है, सेकेंड डे। एंड थर्ड डे जो होता है वो मट्टू पोंगल मनाया जाता है, थर्ड डे, तीसरे दिन। ठीक, और चौथे दिन इन्होंने पूछा है तो चौथे दिन याद रखेंगे कानुम पोंगल मनाया जाएगा। ठीक है, थाई पोंगल कुछ नहीं होता है। ठीक है, चौथे दिन कौन सा? कानुम पोंगल मनाया जाता है। ये थर्ड डे, ये भोगी वाला फर्स्ट डे। ठीक है, और ये फोर्थ डे। ठीक, तो एक बार हम फिर से आपको बता देते हैं जो पोंगल मनाया जाता है उसमें क्या होता है, फर्स्ट डे पर भोगी पोंगल मनाया जाता है। ठीक है, और दूसरे दिन पर मनाया जाता है सूर्य पोंगल। ठीक, और तीसरे दिन पर मट्टू पोंगल मनाया जाता है और चौथे दिन पर कानुम पोंगल मनाया जाता है। ठीक है, और ये कहाँ का? तमिलनाडु का त्यौहार है। तो त्यौहार से जुड़ा क्वेश्चन आएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। और अगला क्वेश्चन कह रहा है ओलंपिक में किस खेल में सबसे अधिक भारत ने स्वर्ण पदक जीते हैं? ठीक है, भारत ने सबसे अधिक स्वर्ण पदक किस खेल में जीते हैं जो कि ओलंपिक में प्राप्त किए गए हों? तो याद रखेंगे हॉकी में सबसे ज़्यादा भारत ने क्या जीते हैं? स्वर्ण पदक जीते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो याद रखिएगा भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार की अगर बात करेगा तो कौन सा? भारत रत्न है। ठीक, पहले नंबर पर भारत रत्न आता है, दूसरे नंबर पर पद्म पुरस्कार आते हैं और इन पद्म पुरस्कारों में भी वरीयता होती है। पद्म पुरस्कारों में सबसे पहला आता है पद्म विभूषण। ठीक, दूसरे नंबर पर पद्म भूषण। ठीक, और चौथे नंबर पर पद्म श्री आता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे भारत रत्न। ठीक, और एक चीज़ और करंट की हम आपको बता दें कि इस बार हमारे देश में कुल मिलाकर 106 राष्ट्रीय नागरिक पुरस्कार दिए गए जिनमें भारत रत्न नहीं दिया गया इस बार। ठीक है, तो इन चीज़ों को याद रखेंगे। आगे देखिएगा, द आइडिया ऑफ जस्टिस जो बुक है वो किसके द्वारा लिखी गई? तो याद रखना है अमर्त्य सेन के द्वारा लिखी गई। अमर्त्य सेन जो हैं वो भारत के एक अर्थशास्त्री हैं जो कि नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। ठीक है, इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला है 1998 में। ये चीज़ भी आप याद रखेंगे। ठीक, अगला देखिएगा, अगला है ओजोन क्षयकारी पदार्थों के उन्मूलन द्वारा पृथ्वी की ओजोन परत को बचाने के लिए सार्वभौमिक अनुसमर्थन के साथ अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण समझौता हुआ। ठीक है, तो याद रखिएगा मॉन्ट्रियल में एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। और ये कब हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल? वो हम आपको बता देते हैं 16 सितंबर 1987 में ये मॉन्ट्रियल शहर में हुआ था। मॉन्ट्रियल शहर कहाँ है? कनाडा में है। ठीक, तो इसमें क्या बताया गया कि जो ओजोन परत क्षय हो रही है और किन किन चीज़ों के कारण क्षय हो रही है ओजोन परत। ठीक, तो जिनके कारण क्षय हो रही है उन सभी पदार्थों के उत्सर्जन को कम करना है। ठीक है, एक ग्रीन हाउस सुना होगा। ठीक है, तो मेनली ग्रीन हाउस जो गैसेस होती हैं तो वो इसको ज़्यादा हानि पहुंचाती हैं। इन ग्रीन हाउस गैसेस में क्या होता है? एक CFC होती है। ठीक, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है ओजोन के लिए। ठीक है, तो हम आपको बता देते हैं ग्रीन हाउस गैसेस में कौन कौन सी गैसें निकलती हैं। CH3 यानी मीथेन,
ठीक, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक, N2O, ठीक है, और ओजोन भी निकलती है इसमें, जल वाष्प भी निकलती है H2O, ठीक है। तो इतनी गैसें निकलती हैं। तो मॉन्ट्रियल में हुआ था। यहीं पर एक क्योटो प्रोटोकॉल को भी आप याद रखेंगे। क्योटो प्रोटोकॉल जो था वो ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित था और जापान के शहर क्योटो में ये संपन्न हुआ था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, उस समय ब्रिटिश भारत का तत्कालीन जनरल गवर्नर कौन था, गवर्नर जनरल कौन था जब सती प्रथा को अवैध घोषित किया। तो याद रखिए सती प्रथा भारत में 1829 में समाप्त की गई थी। इस समय राजा राम मोहन राय की ने भी इसमें एक अपनी अहम भूमिका निभाई थी, ठीक है। और उस समय भारत का गवर्नर जनरल जो था वो लॉर्ड विलियम बेंटिक था। याद रखेंगे उस समय कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिक था, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी। तो याद रखना है आपको, संविधान सभा की सबसे पहली जब बैठक हुई थी तो उस दिन डॉक्टर सच्चिदानंद को क्या है, एक अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। तो उन्होंने ही इसकी अध्यक्षता की थी। तो सबसे पहली पूछी है इसलिए इन्होंने की थी, डॉक्टर सच्चिदानंद ने की थी, ठीक है। तो याद रखेंगे ये 11 दिसंबर को हुई थी, 11 दिसंबर 1946 को, ठीक, पहली बैठक हुई थी। ये भी चीज़ आपको याद रखनी है, 1946 में। और दूसरी बैठक जब हुई थी तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अध्यक्षता की थी। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो हमारे संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे, ठीक। अस्थायी अगर अध्यक्ष पूछेगा तो डॉक्टर सच्चिदानंद हैं। यहाँ तक बात क्लियर। अगला देखिएगा, यदि विद्युत प्रतिरोध कम करना हो तो प्रतिरोधों को किस संख्या में जोड़ेंगे। तो याद रखिएगा जब प्रतिरोधों को हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो तुल्य जो प्रतिरोध मिलेगा हमें, ठीक है, मैग्नीट्यूड जो रेजिस्टेंस मिलेगा वो कम होगा, ठीक। और अगर बढ़ाना है तो श्रेणी क्रम में जोड़ दीजिए। तो कैसे जोड़ दीजिए, श्रेणी क्रम में जोड़ दीजिए, ठीक है। इतनी बात क्लियर। अगला देखिए, खाली जगह विस्तार गर्मियों के दौरान एफिल टावर को और लंबा कर देता है। किसके कारण विस्तार होता है गर्मियों में। तो जाहिर सी बात है गर्मियों में जब हो रहा है तो गर्मी के कारण होगा। तो क्या कहेंगे, तापीय विस्तार, ठीक है। टेम्परेचर से जो विस्तार होता है वो क्या करता है, एफिल टावर को और बढ़ा देता है, उसकी हाइट को बढ़ा देता है, ठीक है। जितने भी धातु होते हैं वो गर्मियों में फैलते हैं और सर्दियों में सिकुड़ जाते हैं। यहाँ तक बात कन्फर्म। चलिए आगे देखिए। अगला है, लंबाई की एसआई यूनिट क्या है। किलोमीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, ये सभी किसकी लंबाई की इकाइयां हैं, ठीक है, लंबाई की इकाइयां हैं। लेकिन पूछा क्या है इन्होंने, एसआई मात्रक। तो एसआई मात्रक कौन सा है भैया, डी वाला है, यानी कि मीटर। तो एसआई मात्रक जो है वो क्या है, मीटर, किसका, लंबाई का, ठीक है। इतनी बात समझ गए। चलिए अगला देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है, ये देखिए, गाडविन ऑस्टिन, माउंट गाडविन ऑस्टिन K2, ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है, के नाम से भी जानी जाती है, ठीक है। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई है कितनी, 8611 मीटर, ठीक है। 8611 मीटर की ऊंचाई है गाडविन ऑस्टिन K2 की, ठीक। अगर माउंट एवरेस्ट की पूछेगा तो कितनी है, 8648.86 मीटर, ठीक है, माउंट एवरेस्ट की है। ये दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, ठीक है। और गाडविन ऑस्टिन कौन सी है, गाडविन ऑस्टिन है भारत की सबसे ऊंची चोटी, लेकिन ये पूर्ण रूप से भारत में नहीं है, विवादित है। अगर पूर्ण रूप से भारत में पूछी जाती है तो याद रखेंगे नंगा पर्वत, ठीक है, तो नंगा पर्वत याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। बुध सूर्य से ग्रह, मतलब सूर्य से अगर हम स्टार्ट करें तो बुध कौन से नंबर पर आता है। तो याद रखिए बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, यानी कि सूर्य के तुरंत बाद, सूर्य के तुरंत आगे जो आता है वो बुधवार ही, बुध ग्रह ही आता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि सबसे पहले नंबर पर आ जाता है।
अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, महासचिव राज्यसभा को सहायता प्रदान करता है। ठीक, महासचिव राज्यसभा को सहायता प्रदान करता है, जिसके पद किसके बराबर होता है? तो याद रखिएगा, कैबिनेट सेक्रेटरी। ठीक है, यानी कैबिनेट सचिव के बराबर जो होता है उसका पद होता है। ठीक है, कैबिनेट सचिव, भारत सरकार का जो कैबिनेट सचिव होता है उसी के बराबर राज्यसभा का महासचिव होता है। राज्यसभा हमारे संविधान के अनुच्छेद 80 में है। ठीक है, 80 में। और राज्यसभा जो है, राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? भारत का उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, भारत का जो भी उपराष्ट्रपति होगा वो होगा। राज्यसभा में जो वर्तमान में सदस्य हैं 245। ठीक है, 245 सदस्य हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल अगर पूछा जाए तो 6 वर्ष होता है, और राज्यसभा का कार्यकाल पूछा जाए तो कभी भंग नहीं होती। ठीक, इतनी बात आपको याद रखनी है। राज्यसभा का जो सभापति होता है, ठीक है, वो कौन होता है? भारत का उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का सदस्य अगर जो बनना चाहता है उसकी एज कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, 35 वर्ष या फिर इससे अधिक, 35 वर्ष कम से कम होनी चाहिए, तब व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य बन सकता है। यहाँ तक बात कन्फर्म हो गई। ठीक है, चलिए। और राज्यसभा जो है ये अपर हाउस भी बोला जाता है, हमारी जो संसद है उसका अपर हाउस भी इसको बोला जाता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। सिंधु सभ्यता का पुरातत्व स्थल दाइमाबाद, ठीक है, ये किस नदी के तट पर है? तो याद रखेंगे, प्रवरा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, प्रवरा नदी के तट पर स्थित है दाइमाबाद। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, तो इसको ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा। कह रहा है, इनमें से मुगल शासकों का सही क्रम कौन सा है? तो मुगल शासकों का जब क्रम पूछा जाए तो याद रखना है भाजशा बी। ठीक, भाज शाह बी। ठीक, ठीक है, भाजशा बी। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। भाज बी से है बाबर, फिर एच से है हुमायूं। ठीक है, और यहाँ पर ए आएगा अकबर। ठीक, फिर जहांगीर। देखिए, हुमायूं से बाबर, हुमायूं, फिर औरंगजेब आ गया। नहीं, अकबर होना चाहिए। यहाँ पर बाबर के बाद औरंगजेब, ये गलत है। बाबर के बाद जहांगीर, ये गलत है। तो ऑप्शन एक ही हमारे पास बचता है, डी। वो हम आपको दिखाते हैं। देखिए, ये क्रम बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी में। बाबर, ठीक, हुमायूं, देन अकबर, देन जहांगीर। ठीक है, फिर शाहजहां, फिर औरंगजेब और फिर बी। तो याद रखना है भाजशाह बी। ठीक है, भाजशाह बी याद रखना। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब एंड बी, मतलब लास्ट है बहादुर शाह जफर। बीच में और भी आए थे, फिलहाल लास्ट वाला बहादुर शाह जफर। ठीक है, और ये इसी के हैं। ठीक, एक और बहादुर शाह आया था फर्स्ट, लेकिन वो भी औरंगजेब के बाद ही आया था। तो कोई भी मेंशन करेगा तो बहादुर शाह बाद में ही आएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन जीके में पूछे जाएंगे आपसे। ठीक है, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आगे हम केबी से जुड़े और जूनियर सेक्रेटेरियल असिस्टेंट के जो वीडियोस को हम लाते रहेंगे। अगर आपको वीडियो सही अच्छा लगा है और आपको समझ आया है, ठीक है, तो आगे भी हम इसके और भी वीडियोस मैथ्स का और जीके का, कंप्यूटर का, हिंदी, इंग्लिश सभी का वीडियोस लेकर आएंगे। तो दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको किस तरीके का लगा है और आपको समझ आया। ठीक है, तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।